आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया के सफर को अब आगे बढ़ाएगा 9 बजे तक आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। तो बने रहिएगा मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, जो हमेशा आपसे यही कहता है कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, दिल से दिल तक। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका दे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। जी हाँ, जब बिना टेंशन लिए हम जिंदगी में उड़लई उड़लई करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो मुश्किलें परेशानियां अपने आप ही हमसे दूर होते जाएंगी। क्यों, सही कहा ना मैं? ऐसा वैसे मैं अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो ये कह रहा हूं, बल्कि वो सब समझदार लोग भी कहते हैं जिन्हें आपने हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते हुए देखा है। और इस फलसफे पर हम भी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और आप सभी को चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि यही सच्चाई भी है। आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा। करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा। करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। मेरे दिल मेरे प्यार, मेरे दिल मेरे प्यार। दुख जाएगा सुख आएगा, दुख जाएगा सुख आएगा। जी हाँ, जब सुख दुख का आना जाना लगा रहना है जिंदगी में, तो क्यों आंसू बहाकर जिंदगी के ये अनमोल पल हम यूं ही गवा दें। इसीलिए हम यही कहते हैं, टेंशन लेने का नहीं बेड़ू, देने का। हमेशा रैपचिक रहने का और मुश्किलें परेशानियां देखकर गोविंदा माफिक यूपी वाला ठुमका लगाने का, कुछ इस तरह। यूपी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। अरे यूपी
यूपी वाला ठुमका लगाऊं के हीरो जैसे नाच के दिखाऊं। दोस्तों ये गीत सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज है 8 जून और 8 जून को मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आप बस हमारे साथ बने रहिएगा ठीक 9 बजे तक और आपको मेरी हर बात, वो बात जो मैं आपसे कह रहा हूं इस माइक्रोफोन के जरिए, आपको समझ में आ जाएगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि आज हमारे साथ एक बॉलीवुड के एक हस्ती जुड़ेंगी, जैसे कि मैंने कल भी कहा था आपसे और कल भी हमारे साथ जुड़ी थी। और आज जो हस्ती जुड़ेंगे जिनका करियर फिल्मों से शुरू होने से पहले रेडियो से जुड़ा रहा था। जी हाँ, रेडियो से जुड़ा रहा था। और ये जानकारी जब हम नाम बताएंगे आपको तो आप भी कहेंगे अच्छा ऐसा था। लेकिन बहरहाल उसके बाद रेडियो के बाद जुड़ने के बाद इन्होंने रुख किया फिल्मों की तरफ और एक के बाद एक फिल्मों में जबरदस्त अभिनय के दम पर इन्होंने अपना नाम कमाया। जी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बहुत सीनियर एक्टर सुरेश ओबेरॉय की। वो जुड़ेंगे हमारे साथ बिल्कुल लाइव। तो अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमें अपने नाम और जगह के नाम के साथ मैसेज करिए। टाइप करना है RAIN RAIN स्पेस देना, उसके बाद वो सवाल लिखकर आपको भेजना है जो आप सुरेश ओबेरॉय जी से पूछना चाहते हैं और भेजना है 53010 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 53010। बहरहाल आज दिन है सोमवार, तारीख है 8 जून। बाहर का मौसम काफी ठीक है और अनुमान यही है कि आज के दिन का टेम्परेचर रहेगा तकरीबन 38 डिग्री सेल्सियस। वैसे मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है और जल्दी ही पूरे हिंदुस्तान में बारिश का मौसम जो है ना मौसम औसम होने वाला है। जी हाँ, शुरू हो गया है और बहरहाल हम सबको इंतजार रहता है कि बारिश कब आए। वैसे बारिश से एक बात याद आई कि जब हम छोटे थे, मतलब मैं छोटा था, तो बारिश आते ही बारिश के पानी में भीगने लगते थे क्योंकि कहते हैं कि बारिश के पानी में नहाने से स्किन के जो रोग हैं वो अच्छे हो जाते हैं। बहरहाल इन बातों का तो मुझे पता नहीं कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो पता है मुझे वो ये है कि बारिश में भीगने में आता बड़ा मजा है। जी हाँ, बहुत मजा आता है। भीगते जाओ और श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की तरह ये गुनगुनाते जाओ। My heart is announcing you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping. I love you in every way. धड़कनों पे बूंद जो गिरी तो नाचो आज छम 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 छम। मैं नाचो आज छम 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 छम। दोस्तों ये गीत सुनकर वैसे न जाने कितने हमारे लिसनर्स हैं जो सपनों में खो गए होंगे और वो सोच रहे होंगे कि वो और उनकी मोहब्बत दोनों बारिश में भीग रहे हैं और बारिश का आनंद उठा रहे हैं। खैर कुछ तो सिर्फ पानी की बूंदों को पकड़ने की कोशिश भी कर रहे होंगे, जैसे कि अक्सर मैं करता था और आप भी करते होंगे। तो कुछ अपने आप को अमिताभ बच्चन समझ रहे होंगे और कह रहे होंगे, अरे 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 ना 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 ना। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, हाँ खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। दिल में मेरे आज पहली
हसीना डरी डरी बाहों में सिमट गई, सीने से लिपट गई रे। तुझे तो आया मजा, तुझे तो सूझी हंसी, मेरी तो जान फंसी रे। जाने जिगर किधर चली नजर चुरा के, आहा ओहो आहा ओहो। बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात उलझ जाए तो आज न सुलझाइयो, बात जो सुलझाइयो तो, बात जो सुलझाइयो तो खुद भी उलझ जाइयो। आज रपट बस 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 बाहर आ जाइए इन सपनों से, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज के दिन यानी 8 जून की वो खास बातें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक जानकारी तो हम सबके लिए जानना जरूरी भी है, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया रेडियो से। दोस्तों, इससे पहले कि हम ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी बात आपको बताएं, पहले आपको बता देते हैं कि आज ही के दिन यानी 8 जून 1948 को हमारे देश भारत की पहली विमान सेवा जो थी ना, एयर इंडिया की, उसने विमान ने जो हवाई सेवा हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी, और ये उड़ान मुंबई से लंदन की थी। और 8 जून 1936 की बात अगर हम करें, याद करिए, 8 जून 1936 को भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो नाम रखा गया। उसके बाद 1955 में इसको आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा, और आज यही आकाशवाणी कहें या ऑल इंडिया रेडियो लोगों की धड़कन बनकर धड़क रहा है। 24 घंटे पूरे हिंदुस्तान का मनोरंजन करा रहा है, ढेर सारी जानकारियों से लबरेज कार्यक्रम देकर लोगों के जीवन को संवार रहा है, उन्हें सही मार्गदर्शन दे रहा है। जैसे हमारा ये कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम है, ढेर सारी जानकारियां भी देता है और ढेर सारा मनोरंजन भी कराता है। और हाँ, आज एक और खास प्रोग्राम आप जरूर सुनिएगा 1:30 बजे 1:30 पर दोपहर के योगा पर आधारित ये कार्यक्रम होगा, योगा फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें योग गुरु डॉक्टर नीतीश आपको देंगे ढेर सारी जानकारियां। जी हाँ, ढेर सारी जानकारियां, जैसे कि हमेशा हम कहते हैं योगा से ही होगा। तो देखा है ना, आकाशवाणी का आपका ध्यान रखता है आकाशवाणी। जी हाँ, 24 घंटे रखता है और मनोरंजन भी करता है। अब आपका भी फर्ज बनता है इसीलिए कि आप आकाशवाणी से जुड़े रहें और सुनते रहें आकाशवाणी का FM रेनबो। बहरहाल अभी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और जे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। चुरा के दिल। दोस्तों, जब जब ये खूबसूरत गीत हमारे कानों पर पड़ता है तो हमें याद आ जाती है फिट एंड हिट फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। और आज उनका जन्मदिन है। 8 जून 1975 में मैंगलोर में जन्मी थी शिल्पा शेट्टी और इन्होंने तकरीबन 150 फिल्मों में कई यादगार भूमिका निभाई हैं। शिल्पा, आपको FM रेनबो की टीम की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और दोस्तों, इसके अलावा डिम्पल कबाड़िया भी आज अपना 64वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। आपको भी जन्मदिन की
ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन से एक बात मुझे याद आई कि जब हम छोटे थे तो जन्मदिन पर हमें मम्मी पापा बाहर घुमाने ले जाते थे और हम खूब आइसक्रीम खाया करते थे, मिठाई खाते थे और एंजॉय करते थे। लेकिन इसके अलावा मेरे पापा एक सीख जरूर दिया करते थे। सारी सीख तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, एक सीख मुझे आज भी याद है कि जो उन्होंने मुझे दी थी कि बेटा, अगर जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो जिंदगी में बस अपने आप से कभी मत हारना, क्योंकि जब तक आप अपने आप से नहीं हारोगे तब तक दुनिया में कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत इस घंटे के मुख्य समाचार। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद किए गए धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और कार्यालय आज से खोले जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 820 ऐतिहासिक स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली की सीमाएं आज से फिर खोल दी जाएंगी, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर रहने वालों का इलाज नहीं किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 5,200 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल स्वस्थ होने की दर 48.37% है। अगले 36 घंटे के दौरान पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 9 से 11 जून के दौरान उड़ीसा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 8:02 है और इस कार्यक्रम को सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। सुन रहा है ना दोस्तों? किसी ने सच ही कहा है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए। हर परिस्थिति में हिम्मत और जोश को बनाए रखना चाहिए और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराने से आधी प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया, जिसमें थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता जिनके हिस्से में है तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्में। जी हाँ, सुरेश ओबेरॉय होंगे हमारे साथ बिल्कुल लाइव थोड़ी देर में। तो भेजिए अपने सवाल जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन तक पहुंचे, आपको सुना देते हैं फिल्म लावारिस का वही गीत जो सुरेश ओबेरॉय और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया, आकाशवाणी के FM रेनबो पर। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ, खुदा है यारो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष और राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। और दोस्तों, ये सच्चाई है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय सर। चलिए उनके पास सीधे चलते हैं और बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार सर, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये गीत जो लावारिस फिल्म का अभी हम प्ले कर रहे थे,
जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? डिपेंड करता है ना कौन सी उम्र है आपकी, अपने आत्मा की कितनी एज है, कितनी ग्रोथ स्पिरिचुअली आप कितना आध्यात्मिक तरीके से आप कितना ग्रो किए हैं उस पर डिपेंड करता है जी। कहाँ भक्ति कब तक करना है, भक्ति के बाद कब ज्ञान में आना है। तो फिर पहले के लिए तो बहुत सही है ये, जिसका कोई नहीं। अब तो मैं कहता हूँ जिसका खुदा है उसका सब कुछ है यारो। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। अच्छा, आप रेडियो से भी सर आपका पुराना रिश्ता रहा है। बहुत प्यारे, मुझे रेडियो की मेरी जान है जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। रेडियो बचपन से रेडियो ही तो सुनते थे और कुछ था ही नहीं घर में। तो जब रेडियो स्टेशन गए ऑल इंडिया रेडियो तो बहुत अच्छा लगा। एक जैसे आज पहली बार फिल्म की शूटिंग में सेट पे जाते हैं, वैसे उस जमाने में छोटे थे, बच्चों के प्रोग्राम में गया, बोले आप क्या करते हैं? मैंने बोला भाई मैं कुत्ते बिल्ली की लड़ाई कराता हूँ। अच्छा। तो घर में थे, एक बार देखा था, सुना था कुत्ता और बिल्ली लड़ रहे, तो वो मिमिक्री कर डाली बच्चों के प्रोग्राम में। अच्छा। उसके बाद ग्रोथ बस वो एक वहाँ की जो साइलेंस, वहाँ के बड़े बड़े माइक, वहाँ का एक अजीब, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इसको क्या उसके शब्दों में डाले। रेडियो और स्टूडियो से मुझे प्यार है, मैं सुबह से रात तक स्टूडियो में बैठ सकता हूँ। अच्छा, ओके। अच्छा सर, फिल्मों में आने से पहले कितने साल तक आप रेडियो से जुड़े रहे? रेडियो तो मतलब ऐसा रेगुलर नहीं था कि हर रोज जाना है, कभी रेडियो प्रोग्राम मिल जाता था तो चले जाते थे करने के लिए। उसके बाद स्टेज पे गए, स्टेज में किया रेडियो के साथ। उसके बाद शौक एकदम दिमाग में आया कि भाई हमारी पिताजी की जो बिजनेस का सेंटर था उसके सामने जमरुद महल टॉकीज एक थिएटर हुआ करता था। तो हर फ्राइडे में पोस्टर बदलते देखता था, शम्मी कपूर है आज, देवानंद है आज, ये है। बोला यार एक दिन हमारा भी पोस्टर ये आना चाहिए जी। जैसे वो एक ये बात ऐसा संकल्प उठा तो फिर इतना वो स्ट्रॉन्ग संकल्प था कि वो मुझे ले गया काम सब कुछ छोड़ा के फिल्म इंस्टीट्यूट ले गया, वहां से फिर बॉम्बे और आज आपके सामने। बिल्कुल सर। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपने अपने करियर के शुरुआती दौर में काफी स्ट्रगल किया है, तो एक बात बताइए, जब हम स्ट्रगल करते हैं तो उस वक्त नकारात्मक बातें ज्यादा दिमाग में आती हैं, तो ऐसी नकारात्मक बातों को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? नकारात्मक बात तब आती है जब आपके शौक में आपके 100% गारंटी ना हो, उसमें कमी हो। आप किसी और को देख के कॉपी करके ये एक्टर बन गया, मैं भी बनना चाहता हूँ, चलो रीच में कर रहे हैं, तो नकारात्मक आती है कि मैंने क्यों गलत कदम उठा लिया। ये तो दर्द और दुख तो बहुत होता है, तकलीफ होती है, खाने पीने की तकलीफ होती है, रहने की, ये फैमिली से दूर है, हजार लोगों ने अच्छी बात नहीं की तो तकलीफ होती है, एंट्री नहीं मिली कहीं, ये हर्ट होते हैं, ईगो हर्ट होता है, बहुत कुछ होता है। नकारात्मक तो कभी कभार एक बार शायद, पता नहीं, मैं ना वापस जा सकता हूँ ना मैं यहाँ कुछ हो रहा है, एक बार आई थी। लेकिन रेडियो का फायदा था ना मेरे पास, मैं आते यहाँ पर बॉम्बे में रेडियो में काम करने लग गया। ब्रिजभूषण जी ने मुझे मदद की, साउंड रिकॉर्ड सूद ने की, और काफी लोगों ने मदद की रेडियो पे, तो रेडियो से घर तो चलने लग गया था। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आते ही कि भूखे मर रहे थे। हाँ, तकलीफ तो होती है जी जी, जिससे आप तो जानते हैं रेडियो की जो भी कमाई होती है। तो नकारात्मक तो सोच है, सोच पे ही सारी दुनिया है। नकारात्मक होती है तो मैं एक्टर बन ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बनूंगा ये जो निश्चय था, निश्चय बुद्धि होनी चाहिए ना। आत्मा जो कमजोर हो जाती है, नकारात्मक आजकल चल रहा है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोविड आ गया, ये आ गया, इतनी नेगेटिव फीलिंग है, ज्यादा तो लोग फियर से मर रहे हैं। बिल्कुल, और जिससे आप डरेंगे वही आपको डराएगा। और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अक्सर यही दिमाग में आ रहा था लॉकडाउन के समय, हम यही सोच रहे थे कैसे गुजरेगा वक्त, कैसे रहेंगे, अब क्या होगा, ये क्या होगा। लेकिन रेडियो जब माध्यम जुड़ जाता है हमारी जिंदगी से तो खुशियां आ जाती हैं, चेहरे पर मुस्कान आ जाता है। सही बात है, मुस्कान ही तो सबसे बड़ा ये इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी का बढ़ाता है। लोग बोलते हैं नींबू खाओ, विटामिन सी खाओ, ये खाओ, मुनक्के खाओ, किशमिश खाओ, ठीक है, अग्रीड, लेकिन साथ साथ सोच और मुस्कुराना
मुस्कुराना सबसे बड़ी इम्यूनिटी का सिस्टम बढ़ाता है। ये तो रिसर्च हो चुका है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है जी। शायद इंडिया में ये रिसर्च आया नहीं, क्योंकि इंडियंस को सिखाया बचपन से ही जाता था मुस्कुराते रहना। क्योंकि क्यों, कहाँ, कैसे, कब होगा, ये होगा, इतना ज्यादा सोचना नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एक मैसेज हमारे पास आया अनिल ठाकुर दिल्ली से। ये लिख रहे हैं कि सर, आपका करियर का सबसे पहले जो करियर की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी और कब रिलीज हुई थी, कुछ याद है? मेरी पैरेलली 2 फिल्में थी। जब पहली पिक्चर मिली थी मुझे प्रकाश मेहरा की लावारिस, जिसका आपने गाना गाया, लेकिन वो शुरू हुई थी 80 में शायद। तब तक मेरी पिक्चर, मुझे लंदन से 1979 में वो इनविटेशन आ गया था विनोद पांडे का, तो एक बार फिर मेरी पहली पिक्चर थी, तो लंदन में बनी थी, जो प्रकाश जी भी जाकर लंदन गए थे तो देख के आए थे जी। तो पैरेलल थे। तो फर्स्ट पिक्चर मेरी एक बार थी, फिर थी, फिर लावारिस, और दोनों पिक्चरों के बाद तो फिर दोनों सुपरहिट थी जी। लावारिस फिल्म मैंने सर 10 बार देखी है फिल्म। हाँ, देखने लायक है वो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, आपने कई किरदार निभाए हैं, कभी विलेन का तो कभी एक अच्छे इंसान का, तो बड़े पर्दे पर कौन सा किरदार निभाने में सबसे ज्यादा मजा आता था? मार खाने में इतना मजा थोड़ी आता है। ये तो बात सही है। तो फिर तो जो है, ऑनेस्टली बात करना, झूठ क्यों बोले जी। वो तो करते थे, किचन का, घर का किचन चल जाए, गाड़ी आ जाए, घर मिल जाए, तो सारे रोल कर डाले रोक। और मेरे ख्याल से मैं पहला ही एक्टर था जो सारे रोल करता था, छोटा बड़ा, पुलिस का भी करता था, पुलिस चोर का भी करता था, गुंडे का भी। लेकिन उसके अंदर भी मेरी लिमिट्स थी ना, वैसे नहीं कि रेप सीन्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो विलेन भी किया तो एक श्रद्धांजलि, वो भी तो हीरो ही था फिल्म का। बिल्कुल। श्रद्धांजलि का विलेन क्या था? हीरो ही तो था। हीरो ही था, बिल्कुल। बिल्कुल उसकी कहानी थी राखी गुलजार के ऑपोजिट। अच्छा, बहादुरगढ़ से, हरियाणा से महेश अग्रवाल मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा किस कलाकार के साथ काम करने में अच्छा लगा? जो प्रोफेशनल होता है, क्या नाम बताया इनका? महेश अग्रवाल। महेश जी, जो प्रोफेशनल होता है, इसके साथ मजा आया, उसके साथ मजा आया, वो सब नहीं सोचना है। अभी आप किसी ऑफिस में जाते हैं, या अपने घर में 4 नौकर होते हैं, क्या एक एक का थोड़ी रखेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मजा आता है या नहीं आता। आप अपना काम करिए और सबके साथ अच्छे रहेंगे, तो वो अगला आदमी खुद ब खुद वही रिटर्न में देगा आपको, जो आप देंगे। आपको मजा लेना है तो उनको आप दीजिए ना पहले। बिल्कुल। कौन सा एक्टर अच्छा साथ नहीं देगा, जगह आप प्यार से और इज्जत से और अच्छी तरह बात करेंगे तो बिल्कुल मजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, लॉकडाउन क्योंकि खत्म हो चुका है, अनलॉक हो चुका है अब सब कुछ, और आज से भी कई जगह रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, होटल्स के मतलब शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, लोग इस तरह से बाहर निकल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी भी समस्या जारी है, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से एकदम से भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं? जैसे कल अभी हमने मुंबई में भी देखा कि सब मैरीन ड्राइव की तरफ भाग रहे थे। ऐसा है सर, एक बार जब टाइफाइड हुआ था मुझे हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने बोला अब आप घर जा सकते, अब ठीक हो गए, तो सीधा मोटरसाइकिल लेके घूमने निकला इधर उधर, इस कदर जैसे कि कोई चिड़िया को पिंजरे से खोला और भागा। तो सेकंड टाइम हो गया मुझे। तो अब ये थोड़ा ही करना चाहिए कि निकले तो पूरा ही एकदम निकले, लॉकडाउन खत्म हुआ तो प्रिकॉशन तो लेना ही है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। हाँ, तो ये थोड़ा ही वो अभी डिस्टेंसिंग तो रखना ही पड़ेगा, दूर रहना ही पड़ेगा, थूक एक दूसरे के नाक की थूक से, मुंह से बचना ही पड़ेगा, हाथ धोना, जो आदतें डाली हैं उनको, मतलब उसके साथ साथ लॉकडाउन के साथ वो हाइजीन थोड़ी भूल जाएंगे हम जी। सफाई की आदतें जो डाली है वो नहीं भूलना है ना साथ में, और इकट्ठे फिर घूमना तो फिर गलत बात है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे वक्त में हमें समझना होगा कि हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है। सावधानी तो वो जो पहले से बरत रहे वो बरतनी है, जिंदगी भर बरतनी है। सफाई रखनी है, जूते चप्पल बाहर उतारने, हाथ धो के अंदर आने, रोज कपड़े बदलने हैं, रोज सफाई रखना है, और मन की सोच जो सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे, और मुस्कुराना है जी, और नेगेटिव नहीं सोचना है, सकारात्मक सोच, सब अच्छा है जी। दूसरे की गलती निकालना भी नेगेटिव सोच है कि भाई देखो लॉकडाउन हो गया,
निकल गए, लेकिन अभी देखो कैसे घूम रहा है, इसको ये नहीं, उसको ये नहीं, तो आपके खुद पे बाउंड होके आता है रिबाउंड वो। जी 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 मनीषा का जी हाँ जी, वो बहुत जरूरी है प्रिकॉशन जी। जी मनीषा का दिल्ली से मैसेज आया, वो पूछ रही आपके लिए आपकी कौन सी फिल्म ज्यादा दिल के करीब है? मेरे बच्चे 4 हैं तो चारों प्यारे हैं मुझे। सारे दिल के करीब होते हैं, जो दिल के करीब नहीं होती वो फिल्म में करता ही नहीं था जी, लेकिन कोई ना कोई तो सर होगी दिल के करीब। हाँ, मुझे गाना बहुत पसंद है, मुझे एतबार का। अच्छा ओके, किसी नजर को तेरा इंतजार है, वो बहुत पसंद है। लावारिस मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वो पहले मिली थी। एक बार फिर है प्रकाश पायरा की जो फिल्में काफी दिल के करीब थे, क्योंकि उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था, और जो पहले आदमी ब्रेक देता है वो दिल के करीब रहता ही है। बिल्कुल। अच्छा, एक मैसेज हमारे पास आया, नाम नहीं लिखा है, ये कह रहे हैं विवेक ओबरॉय की कौन सी फिल्म आपने बार बार देखी है? साथिया। साथिया फिल्म क्यों? मैं कम से कम 15 बार देखा। अच्छा 15 बार, 4 बार तो मैंने भी देखी थी सर। साथिया तो बस उसके गाने सुनते और उसकी इमोशन, उसकी फीलिंग बार बार देखता ही जाता था वो मैं। अच्छा सर, क्योंकि आप सोशल वर्क से भी जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, और आजकल बहुत सी एनजीओज भी काम कर रही है कोरोना के क्षेत्र में, तो क्या आपकी संस्था भी कोरोना से संबंधित कार्य कर रही थी अभी? देखिए, वो मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा हूँ, और हमारे प्रोग्राम हर दिन चलते हैं टीवी के माध्यम से। जरूरी नहीं है कि सेवा जो है पैसे दे के होती है, ये यहाँ तो खर्चा अलग होता ही है हर काम में, लेकिन टीवी के माध्यम से जो हम प्रोग्राम दिखाते हैं जी, वो सेवा ही है ना। देखिए, जो है मनसा भी सेवा होती है, कर्मणा वाचा और मनसा, कर्म करके भी होती है सेवा जी, वाचा जबान से, मुख से अच्छी 2 बोल के भी सेवा होती है, और सबसे बड़ी सेवा है मन अपना साफ रख के धरती के लिए आप प्रार्थना करें, अपने लिए छोड़कर। आपके साथ अपने आप की तो धरती में ही है ना जी, सारी प्रकृति के लिए आप प्रार्थना करेंगे। मनसा सेवा कितनी बड़ी सेवा है जी। तो हम तो टीवी पे का हमने माध्यम चुना क्योंकि हमको ये आता है जी जी, बहुत सेवा करते, रोज प्रोग्राम नए नए बनाते हैं। तो अच्छा, अवेकनिंग हमारा चैनल भी है जी, अवेकनिंग टीवी, इस पे आता है, क्या नाम है इसका, टाटा स्काई और वगैरह। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज के माहौल में किस तरह से अपने आप को, अपने मन को स्थिर रखकर हम कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं? मैं तो छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, छोटे से एक रूम में मैंने अपना एक स्टूडियो खोल रखा है। अच्छा, यहाँ बैठा हूँ, शायद इसलिए आपको आवाज भी क्लियर आ रही होगी जी। तो उसमें रिकॉर्डिंग करके अपने आप को बिजी रखता हूँ, एडिटिंग भी सीख लिया हूँ, एडिट भी करता हूँ, और बना के अपना प्रोग्राम जो बना के टीवी पे डाल देता हूँ, हमारे अवेकनिंग टीवी चैनल पे डाल देता हूँ। जी जी, मैं तो बिजी हूँ इसमें बहुत, सुबह से लेकर शाम तक करता ही हूँ, यही काम है। मतलब हर लिसनर्स को ये समझना होगा कि जिस तरह से उन तक उनकी पहुंच है, वो वहाँ अपने टैलेंट को पहुंचा सकते हैं, उसमें अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। व्यस्त रख सकते हैं, वही तो मैं आपसे कहा ना, तीनों तरीके हैं, कर्मणा वाचा और मनसा। जो बोल सकते, चाहे बच्चों को बुला के बिठा के प्यार से समझाएंगी, तो वो भी तो सबसे बड़ी सेवा है जी। वो रेडियो के थ्रू करिए, अभी आप जो करें ये भी सेवा ही है जी। बिल्कुल सही। पता नहीं किसने मुझे फोन किया था, मैंने बोला कि अगर इसमें सेवा भाव की है तो मैं आपके लिए करता हूँ प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई बैठ के पुरानी यादों को सुनाने का तो आज माहौल है नहीं। अभी तो जितना हो सके ये समझाना है कि मुस्कुराना चाहिए, और सबसे ज्यादा है ना वॉकिंग करना है। अगर लोग बोलते बाहर कैसे जाएं, ये कहा जूते पहन के कहा, अरे रूम में करो, मैं रूम में करता हूँ 1 घंटा पूरा। 1 घंटे सर? हाँ, 40 मिनट का भी, 1 घंटा का भी, बहुत ही मूड ज्यादा कम है तो 35 मिनट से तो कम कभी नहीं किया। वॉक करने से ही तो पूरी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो अपनी शक्ति बढ़ाएंगे या इसको कोसते रहेंगे अपने कोरोना को। जी, मतलब जहाँ चाह वहाँ राह निकाली जा सकती है। लड़ने की शक्ति, अभी आपने कर्म कर दिया, भगवान माफ कर, भगवान माफ करेगा थोड़ी है। आप वो आएगी चीज जो कि आपने किया है, बॉल फेंका है, वापस आएगा आपके मुंह पे, तो आप उसको उसकी शक्ति मांगिए ना उससे फेस करने की।
तो अभी कोरोना को फेस करना है, डर के रोना माफ कर, माफ का है, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, नहीं लगेगा, गर्म पानी पियो दिन में 2 बार 3 बार जी, चाय की जगह हल्दी लो जी। कभी कभी मुंह में लौंग खाने से भी जितना मुंह का थूक गंदा ने पेट में जाके, पेट में एसिड खुद भगवान ने बनाया हुआ है, तरह कोरोना को मार देगा वो जी। तो ऐसा है कि इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी लाइफ में अपनी खुद स्ट्रेंथ लेना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है, भीख नहीं मांगना है जी। अच्छा सुरेश जी, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, कुछ और कहना चाहेंगे आप? जो आपने पूछा, जो आप चाहते हैं ये, और जो बोलना है तो मैंने एक सवाल का डबल जवाब भी दे दिया आपको, इतना लंबा जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने बेशकीमती समय हमें दिया और ढेर सारी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए जी सर। नमस्कार। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, पर्दे पे आने का मेरा है डिजायर, कोई ना जाने मेरे अंदर की फायर, पर्दे पे आने का मेरा है डिजायर, कोई ना जाने मेरे अंदर की फायर, पर्दे पे आने का मेरा है डिजायर, कोई ना जाने मेरे अंदर की फायर, सीन देके देखो एक्टिंग कर जाऊंगा, एक चांस मिल जाए डांस भी दिखाऊंगा, घर छोड़ा दुनिया से मुंह मोड़ा, पहुंचा मुंबई लेके गिटार, फरार 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 फरार, हीरो बनने आया हूँ, हीरो बन के जाऊंगा, हीरो बनने आया हूँ, हीरो बन के जाऊंगा, होगा मेरा बंगला मेरी कार, फरार 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 फरार। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया, जिसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो गया है 8:36 और 12 सेकंड। दोस्तों, जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। कैसे हम अपने आप को इसके शिकार होने से बचा सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हैं? पूरा देश कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं सर। अभी आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे थे जी। अच्छा, एक बात बताइए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है। डिजिटल में भी यही फॉर्मूला है जी। तो एक बात बताइए, कैसे हम फाइनेंशियल चीटिंग से बच सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल जो साइबर क्राइम्स हैं या एक्टिविटीज हैं जो क्रिमिनल्स की, उनसे बचना बड़ा आसान है जी। हमें थोड़ा सा एक डिसिप्लिन, एक थोड़ा सा एटिकेट फॉलो करना है। जो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम फाइनेंशियल में होते हैं वो लोगों को फोन करके अपराधियों द्वारा OTP और उनकी यूजर ID और पासवर्ड इत्यादि पूछने से होते हैं। अगर हम ये गांठ बांध लें कि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेटीएम इत्यादि कभी भी हमें फोन करके OTP नहीं पूछता, कभी भी हमसे हमारी पासवर्ड नेट बैंकिंग की नहीं पूछता, कभी भी हमसे हमारे डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल्स नहीं पूछता, तो हम शायद इससे पूरी तरह से बच सकते हैं। जब भी कोई अपराधी किसी भी बहाने से कि आपके कार्ड में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आपका कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है, हम कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं, बैंक से बोल रहे हैं, इसको ठीक करना है, आप हमें ये कोड बता दीजिए, ऐसे कोई भी बात करे या कोई लालच वाला ऑफर दे कि ये कोड बता दीजिए और आपको तुरंत 5,000 का या 50,000 का फायदा मिलेगा, या ये फलाना प्रोडक्ट आपको बहुत कम रेट पे मिलेगा, उसी समय आप सावधान हो जाएं और अपनी निजी जानकारी, अपनी फाइनेंशियल जानकारी बिल्कुल ना बताएं।
तो आप बिल्कुल इस फ्रॉड से बचेंगे और आपकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो प्लेजर है, जो खुशी है, जो आसानी है, वो बनी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अनुज जी, अगर कोई इन जालसाजों का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, जालसाजी का शिकार होते समय आपको तुरंत 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो अपने बैंक या पेटीएम या जहां से भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है, जहां पे आपका अकाउंट है, उनके हेल्पलाइन नंबर पे सूचित करें और अपने अकाउंट को ब्लॉक कराएं ताकि जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उसके आगे के ट्रांजैक्शन रुकें। उसके लिए भी एक बात ध्यान रखें कि हेल्पलाइन नंबर उस इंस्टीट्यूशन की, संस्था की वेबसाइट से या उनके पत्र आदि से ही नोट करें, उसे गूगल से सर्च ना करें, क्योंकि कई बार अपराधी गूगल पर ऐसे नंबर फ्रॉड डाल देते हैं। ओके। जल्दीबाजी में ए नंबर गूगल से सर्च ना करें, संस्था को फोन करें, उन्हें बताएं अपनी समस्या के बारे में, अपना अकाउंट ब्लॉक कराएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे पैसे रिकवर कराएं। उसके अलावा आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन cybercrime.gov.in एक ऑल इंडिया पोर्टल है भारत सरकार का। जी, फिर से दोहरा दीजिए सर इसी को। cybercrime.gov.in। ओके। ये हमारा भारत सरकार का एक पोर्टल है साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए। उस पे आप जाके ऑनलाइन भी अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो नियरेस्ट पुलिस थाने में भी जाके अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इस प्रकार आपको दोनों ओर से सहायता, आपके संस्था की ओर से, बैंक की ओर से और पुलिस की ओर से मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने ढेर सारी जानकारी दी। अनुज अग्रवाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो।